तो ये परकार्यात्मक समूह क्या होते हैं कि ये कहता है कि जो कार्बन की श्रृंखला है, देखो कार्बन श्रृंखला है ना, लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं न करते हुए, जैसे इन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फास्फोरस, इन यौगिकों के विषम और विशिष्ट गुणों से मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप, इनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल यदि देखोगे तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बेटा OH। और हैलोजन जो ग्रुप होता है, सबसे ऊपर हैलोजन ग्रुप लिखा हुआ ना, हेलो ग्रुप है ना, तो हेलो जो होते हैं, हैलोजन ग्रुप होते हैं, उसको हम X से दिखाते हैं। और इसका मतलब होता है जो है जितने हैलोजन परिवार के, तो जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब के सब क्या है, हैलोजन परिवार के तत्व है। और इनका जो नाम होता है, इसका नाम होता है, वैसे तो फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर होता है फ्लोरो। ये क्लोरीन है, इसका नाम होता है ब्रोमो, सॉरी क्लोरो। और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो, इस प्रकार से नाम हो जाएंगे, है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, जब भी हम अल्कोहल बोलते हैं तो अल्कोहल का मतलब उसमें OH समूह होगा, उसमें क्या होगा, OH समूह होगा। यदि हमने कहा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड होगा CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना। दूसरा होता है कीटोन, तो कीटोन क्या होता है, जिसमें CO ग्रुप होता है, ये कीटोन हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह, तो कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है, इस प्रकार। तो ये अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, पर इनको पहचानना आना भी चाहिए आपको, है ना। इनको क्या है, पहचानना भी आना चाहिए, किस प्रकार से, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आया बेटा समजातीय श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता लग रहा है ना। समान है, सम माने समान, है ना, जातीय माने एक प्रकार के श्रेणी, है ना। यहाँ पर कहता है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, किसकी, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन समूह होता है वो एक ही प्रक्रिया, जो प्रकार्यात्मक समूह होता है उसके द्वारा विस्थापित किया जाता है। जैसे मान लो सपोज हमने कहा, हमने पढ़ा था मेथेन, मेथेन होता है CH4, यानी कि C के पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये 4 हाइड्रोजन। लेकिन जब मान लीजिए इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और यहाँ पर Cl आ गया, तो ये हो गया मीथेन। दूसरा यदि हम देखेंगे, मान लीजिए एथेन है, दूसरा हमारे पास एथेन है, तो एथेन में क्या होता है, इस प्रकार के हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, C2H6 होता है ना। और इसका हाइड्रोजन को भी क्या करे, क्लोरीन ही विस्थापित कर दे, इस हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दे, तो ये क्या होगा, समजातीय श्रेणी। देखो ना, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का परकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, एक ही प्रकार का है ना, उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ये समजातीय श्रेणी। अब देखो, और इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनमें CH2 का अंतर होगा, क्या होगा, एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसमें CH2 का अंतर होगा। मान लीजिए मैं कहूं आपके पास एक श्रेणी बना के दिखाता हूं, है ना? मैंने कहा CH4, एक हो गया, CH3, CH3, फिर उसके बाद कहा CH3, CH2, CH3, फिर कहा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। देखो बेटा, ये समझाते हैं श्रेणी है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, इनमें CH2 का अंतर होना चाहिए, कितने का अंतर होना चाहिए, CH2। देखो यहाँ इसमें और इसमें कितने का अंतर होगा, CH2 का। देखो एक तो C होना चाहिए, देखो एक तो C बढ़ा हुआ है, C एक था, एक ज्यादा हो गया, C, ये वाला C ज्यादा है ना, एक तो C ज्यादा है। और दूसरा हाइड्रोजन देखो,
यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, यहाँ 3 और 3 6 हैं, तो 2 ज्यादा है ना, तो CH2 का अंतर आ गया। इसका मतलब ये दोनों समझातीय है। यहाँ पर देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ पर देखो एक दो, 2 कार्बन है, एक 2 कार्बन है, ठीक है, चलो मानो 2 कार्बन है, इसको ले लो, ये सरल हो जाएगा, ये कार्बन है और ये कार्बन है। और देखो CH3 है, CH3 है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है, CH2 तो बढ़ा हुआ, तो ये CH2 है, इनके बीच CH2 का अंतर आएगा, तो ये कहलाएगी समझातीय श्रेणी। क्या कहलाएगी बेटे, समझातीय श्रेणी कहलाएगी। इसको हम समझातीय श्रेणी कहें, जिनमें कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर, है ना। इनमें देखो ये अंतर आ रहा है, यहाँ देखो इसमें और इसमें, यहाँ पर देखो ये 3 तो ठीक है, 1 2 ये वाला आ गया, है ना, और ये 3, लेकिन यहाँ भी क्या है, CH2 का अंतर है, इनमें CH2 का अंतर होता है, वो है समझातीय श्रेणी। इसको हम क्या बोलेंगे, समझातीय श्रेणी। क्लियर, सबको समझ में आ गया, समझातीय श्रेणी सबको समझ में आ गई, समझातीय श्रेणी, है ना, इनमें CH2। अब मान लीजिए इसकी जगह दूसरा लेते हैं, हमने एल्कोहल पढ़ा था, एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है बेटा, एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, OH। OH, वेरी गुड, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, OH, जहां पर एल्कोहल होगा उसमें OH होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक श्रेणी लेते हैं, उसको समझातीय श्रेणी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे CH3OH लिया, इसका नाम किसी को मालूम है, बताएंगे इसका नाम, अभी थोड़ी देर के लिए इसे रखो, मेथिल एल्कोहल, है ना। उसके बाद हमारे पास है CH3CH2OH, इसका नाम, ये तो एक दो बार पढ़ा भी था हमने, ये एथेनॉल है, क्या नाम है इसका, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है। तीसरा देखते हैं, CH3CH2CH2 और OH। देखो बेटे, इसमें पहले और दूसरे वाले में कितने का अंतर है, OH यहाँ भी है, यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, केवल ये ज्यादा है, तो CH2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। इस वाले अल्कोहल सीरीज में देखते हैं, इसमें ये तीनों है, CH3 है, CH2 भी है, OH है, ये वाला, लेकिन ये CH2 नहीं है, इसमें भी कितने का अंतर आया, CH2। इसका मतलब ये भी क्या है, समझातीय श्रेणी, ये भी क्या होगी, समझातीय श्रेणी। तो पहला अंतर इसमें है, इनके बीच क्या होगा, CH2 का अंतर होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, समझातीय श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं नाम पद्धति पर, नाम सीखेंगे, अब हम नाम सीखेंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम सबके नाम सीख जाएंगे, ठीक है। नामकरण पद्धति में ये देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें कुछ चीजों के नाम देख लेते हैं। जैसे ये देखो हेलोजन परिवार है, मैंने अभी आप लोगों को हेलोजन परिवार को बताया, हेलोजन परिवार कौन कौन से आते हैं। पहले हेलोजन परिवारों का नाम देखो, हेलोजन परिवार में फ्लोरीन होता है बेटा, ठीक है ना, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटीन होता है, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पर हम नहीं करते हैं। तो देखो इसका नाम होगा फ्लोरो, क्या बोलेंगे इसको, फ्लोरो, जबकि ये फ्लोरीन है, लेकिन इसका नाम होगा फ्लोरो। ये Cl का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, ये होता है क्लोरो, याद रखना, क्लोरो। तीसरा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो, और इसका नाम है आइडो। ये है हेलोजन परिवार, इसका पूर्व को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन, क्या बोलते हैं इस परिवार को, हेलोजन परिवार। ये हेलोजन परिवार के तत्व है बेटा, सारे के सारे क्या है, हेलोजन परिवार के तत्व है, ठीक। इसलिए इनका नाम, वैसे तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लेकिन आईपीसी में इनका नाम क्या आ जाता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये नाम हो जाता है, ठीक है। अब इन नामों के बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल को हम क्या करते हैं,
इसमें अनुलग्न, देखो अनुलग्न कह रहा है, बाद में लगने वाला, उसको बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल, हिंदी में ऑल बोलते हैं, ऑल। ठीक है ना? तो ये जिसके आगे ये ओ एच समूह लगा होगा उसको हम ऑल बोलेंगे। अब किसको ऑल बोलेंगे वो अलग चीज है ना? फिर होता है एल्डिहाइड। देखो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को जो अनुलग्न है, बाद में लगने वाला है, वो है अल। ए अल है, अल, है ना? तो इसको अल कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं? अल। ये अल हो गया। और इसमें जो होगा वो सी एच ओ होगा। क्या होगा? सी एच ओ ग्रुप। उसके बाद है कीटोन। कीटोन ग्रुप होता है बेटा, कीटोन होता है सी, और यहाँ से डबल बॉन्ड से ओ लगा हुआ, ये हुआ कीटोन। इसको बोलते हैं ओन। वैसे तो हम अंग्रेजी में वन पढ़ते हैं इसको, है ना? ओन। क्या है इसको? इसका उच्चारण होता है ओन। क्या पढ़ते हैं? ओन। ये ओन लगेगा, है ना? ओन। इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेटा सी ओ ओ एच। ये पूछा जाता है आपसे, है ना? कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसको आईपीसी में बोलते हैं ओइक। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड, ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल, ये है ओइक, ओइक एसिड। ठीक है? इसके अलावा और भी है, जैसे जहां पर द्विबंध होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, उसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन। ठीक है ना? ईन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं, जहां त्रिबंध होते हैं, तीन बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं आयन। ये छोटी सी चीज याद रखनी है, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे हम इसकी, है ना? ये सारी चीजें आईपीसी नेम में हमें ध्यान रखना। कार्बनिक यौगिकों में ये चीजें हमें याद रखनी होगी। चलो एक एक करके देखते हैं आईपीसी। जो आईपीसी नेम है बेटा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आई यू पी ए सी, है ना? देखो यहां पर क्या हुआ कि जो मीथेन था ना, CH4 था, इसका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते थे। मान लो इसी से एग्जांपल लेते हैं, जैसे में भारत में कहते थे इसको कोक गैस, क्योंकि कोयले से प्राप्त होता था, तो हम कहते थे कोक गैस है। मीथेन कोयले की खदानों से प्राप्त होता था, कोक गैस कहते थे। अब भारत के साइंटिस्ट जब अन्य देशों के साथ चर्चा करते थे कि हमने कोक गैस की खोज की है, तो समझ ही नहीं पाते थे कोक गैस क्या हुई। अलग अलग चीजें क्या हुई, अलग अलग जगहों पर इसके नाम अलग अलग होने लगे, तो उसकी समस्याएं आने लगी। तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टम बनाते हैं जो पूरे विश्व में एक जैसा हो, पूरे संसार में एक जैसे। तो उसी को उन्होंने आईपीसी कहा। यह है इंटरनेशनल, फुल फॉर्म भी पूछी जाती थी पहले, अब नहीं पूछी जाती, पर हो सकता है पूछ ले कोई। इंटरनेशनल, और इसके बाद आता है यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिसिस्ट। ये बेटा इसका पूरा इंटरनेशनल सही बार यूनियन। फिर से। क्या कह रहे हो? सही बार फिर से बताओ पूरा नाम। हाँ लिखो इसमें, इंटरनेशनल, ये आई से हुआ इंटरनेशनल, है ना? यू का मतलब हो गया बेटा यूनियन, यू का मतलब हो गया यूनियन ऑफ, बीच में आएगा ऑफ, प्योर, पी से हो गया प्योर, जो प्योर होता है, प्योर, प्योर एंड अप्लाइड केमिसिस्ट, प्योर एंड अप्लाइड केमिसिस्ट। नाम नोट भी कर लेना है इसका, है ना? ये है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। अब जब ये आ गया, इसने आईपीसी के लिए एक नियम बनाए कि भाई इनके नियम नाम कैसे होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ दो दो नामों की हम बात करेंगे, एक साधारण नाम होगा जो घरेलू नाम होते हैं, और एक हम आईपीसी नेम की बात करेंगे। तो आईपीसी नेम तो होगा पूरा इंटरनेशनल। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं एल्किन्स। ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 3-4 दिन लगेंगे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा एल्केन।
ये एल्केन क्या होता है बेटा? एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, ये मैंने बताया था शायद, मुझे लग रहा है बताया था बेटा। यस सर। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnS2n और +2। इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लो, लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको याद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा चीजें। CnS2n+2, ये एल्केन का है, ध्यान रखना किसका है? एल्केन का। एल्केन का मतलब जिनमें सिंगल, जब कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से पूरी होगी ना तो वो एल्केन कहलाएंगे, ठीक है ना? उनको क्या बोलेंगे? ये एल्केन हो जाएंगे, ठीक है ना? इनको हम बोलेंगे एल्केन। अब इन एल्केनों को, जी एल्केन, इनके नाम लिखने हैं, कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन एल्केन, जो एल्केन है, इनमें से पहले n=1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है ना? हमें 3 चीजें जाननी है इसके लिए। आईपीसी नेम को जानने से पहले 3 चीजें जाननी है। एक तो कार्बन की श्रृंखला जाननी, कार्बन की श्रृंखला ये बताई थी आपको, ये बताई थी बेटा, कार्बन की यस श्रृंखला सर। बताई थी। देखो यस सर। कार्बन की श्रृंखला होती है, यदि C1 है तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं उसको? मेथ। अंग्रेजी में METH होता है, मेथ, है ना? C2 है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हैट। हाँ, हैट। वेरी गुड, एथ बोलते है ना? ETH, इसका मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए थे। C3 है, इसको बोलते हैं प्रॉप। प्रॉप। वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए, है ना? अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करना है इनको, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में लिखोगे तो धीरे धीरे आप लोग ठीक हो जाओगे, है ना? यहाँ पर प्रॉप लिख सकते हो, ये अंग्रेजी में सरल भी होता है। C4 है तो ये क्या है? ब्यूट। वेरी गुड, ब्यूट। इसको BUT, बट बोलते हैं, लेकिन हम ब्यूट होता है ना? C5 है तो इसको बोलते हैं वेरी पेंट। पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। उसके बाद C6 है, हेक्स। हैक्स। C7 है, हैप्ट। वेरी गुड, हेप्ट, HEPT, है ना? हेप्ट। C7 है, C8 है, ऑक्ट। ऑक्ट। हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं ऑक्ट, वेरी गुड, OCT, ऑक्ट। और C9 है, नॉन। नॉन सॉरी। नोन, नोन, है ना? और C10 को हम क्या बोलते हैं? डेक। इतने तक याद हो, वैसे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 4 तक पूछने की संभावना है, लेकिन हमें 10 तक याद हो जानी चाहिए, है ना? 10 तक हमें सारी चीजें फिर पता करना है। तो ये है बेटा। अब हमने करना क्या है? यहाँ 2-3 चीजें सीखनी। एक तो हमें ये आ गया, दूसरा क्या करना होता है? हमें प्राथमिक अनुलग्न सीखने होते हैं। क्या सीखने हैं? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है बेटा, जो सबसे पहले लगते हैं। यदि सारे सिंगल बॉन्ड है तो तब लगेगा इन, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये लगेगा, ठीक है ना? और उसके बाद अनुलग्न, अनुलग्न अलग अलग होते हैं, अनुलग्न और पूर्व लग्न 2 चीजें होती हैं। ये कम जगहों पर होता है, ये जैसे आएंगे वैसे मैं बता दूंगा कौन अनुलग्न है कौन पूर्व लग्न है ना? तो 2 चीजें हमें पहले याद रखनी है, एक तो कार्बन की श्रृंखला और दूसरा प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है? अब चलते हैं एल्केन से। देखो बेटा, एल्केन का सामान्य जो सूत्र बताया मैंने अभी, वो बताया CnH2n और +2। इसमें ध्यान रखना, इसमें एन लगेगा, क्या लगेगा?
एन, ठीक है ना, एन, इसको स्मॉल लेटर में एन, ठीक है ना। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, एल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो n बराबर 1 लेते हैं, कि मान लीजिए n बराबर 1 आ गया। इसमें देखो इस फॉर्मूले में n का मान रखो, C क्या आएगा? C1H4। हाँ C1, और यहाँ पर क्या है, H कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू 1 प्लस 2, ऐसे रख के देखेंगे तो ये क्या आएगा? CH4 आएगा। एक तो C है और H कितने होंगे, 2 एकम 2 और प्लस 2 4, CH4। ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखने के लिए जो हमने पहला है कि हमने क्या करना बेटा, लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी। क्या करना है, बोलो जल्दी से। पहला कार्बन नियम, के श्रृंखला। हाँ लंबी श्रृंखला, है ना। लंबी श्रृंखला पहला नियम है, भले ही यहाँ लंबी श्रृंखला है ही नहीं, लेकिन हमें नियम याद रखना है। कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो कार्बन की श्रृंखला देखोगे तो कार्बन की श्रृंखला केवल एक है। यहाँ पर कार्बन, कितने कार्बन है इसमें? एक। एक कार्बन। एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मैथ। मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। तो एक कार्बन का नाम हमने लिख लिया, मैथ। अब हमने चेक करना है कि जो इस हाइड्रोजन में चार जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़ना, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो इसका नाम होगा मीथेन। कितना सरल है। हमने चेक किया कार्बन में कितने हैं, एक है, तो इसका नाम मैथ होगा। इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, चार जुड़े हैं। इसकी संयोजकता चार होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। हाँ, चार। याद याद रखना बेटा, कितनी होती है, चार होती है। कार्बन की संयोजकता चार होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, n बराबर 2 लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, C और 2 आ जाएगा, और H कितने होंगे, 2 इंटू 2। अब n की जगह हमें मान रखना है +2। देखो इस n की जगह हमने 2 लिया, यहाँ भी 2 लिया, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो कितना हुआ, C2, और 2 दूने 4, 2 6, यानी कि C2H6 आया। क्या बना ये, C2H6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3, ऐसे भी लिखा रहता है किताब। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज है। क्या नाम होगा इसका? एच। एच। हाँ, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, दो। एक कार्बन ही हो गया, और एक कार्बन ही हो गया, दो कार्बन है। और दो कार्बन को हम पढ़ते हैं एक। उसके बाद क्या करना है, अनुलग्न। हाँ अनुलग्न लगाना, प्राथमिक अनुलग्न, वो लगेगा इसमें एन, तो इसका नाम है एथेन। C2H6 का नाम एथेन है, या CH3 का नाम भी क्या है, एथेन है। ये दोनों एथेन। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात आ गई बेटा सभी को, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम और करते हैं, n=3 लेते हैं, n बराबर 3। तो देखो C3H क्या करेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये n का मान बदल रहे हैं हम केवल, ये बात है ना। और +2, क्या सी होगा थ्री बेटा, एच सेवन कितना होगा, C3, देखो C तो 3 हो गए, और H कितने हो गए, 3 दूना, 3 का दूना कितना होता है, छः। 6। 6, और +2 और जुड़ेंगे तो कितना होगा, 8। हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास आएगा C3H8। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो CH3, एक लिखा जा सकता है CH3, CH2 एंड CH3। देखो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, और 3 2 5 और 3 8, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम देखेंगे, इसमें कार्बन कितने, एक गिनो, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3, ये लंबी श्रृंखला है, और 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम क्या है,
Propane. हाँ, वेरी गुड। 3 कार्बन का नाम है प्रोप। ठीक है ना? 3 कार्बन का नाम प्रोप हमने लिख लिया। अब क्योंकि ये क्या है, एल्केन है, इनमें डबल बॉन्ड का दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा बेटा इसमें? अनलग्न क्या लगेगा? ओ, प्राथमिक अनुलग्न। हाँ, कौन सा लगेगा? एन। एन। हाँ, कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है ना, इसलिए एन लगेगा। तो इसका नाम है प्रोपेन। अब देखो CH3, CH2, CH2, CH3, यदि आपको कहीं दिखाई देगा तो ये प्रोपेन है। ये क्या है? प्रोपेन है। अब तुम बड़े बड़े फॉर्मूलों के नाम बता सकते हो। ठीक है ना? अब n बराबर 4 लेते हैं। n बराबर 4 लेते हैं। तो देखो बेटा, बनाओ फॉर्मूला बनाओ, इस बार तुम बनाओगे। जल्दी बताओ क्या हो सकता है। C4H10। बिल्कुल, C4H10। और बच्चे बताओ बेटा। C4H10। और बच्चे बताओ बेटा। C4। C4H10। वेरी गुड, C4H10। कैसे आएगा? देखो N, C कितने होंगे? 4 होंगे। H कितने होंगे? देखो, 2 × 4 +2। तो देखो, C तो हो गए 4, और H कितने हो गए? 4 दूने 8 और 2 10 हो गए। ठीक है? अब यहाँ थोड़ी सी, अब शुरुआत हुई थोड़ा कठिनाई की, है ना? कठिनाई कैसी हुई? हमने कहा C4 और H10 दिया हमने। अब इसका फॉर्मूला अभी तक क्या कर रहे थे हम? देखो, दो प्रकार से बन सकते हैं बेटा इसके। हमारे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम ऐसे ले सकते हैं, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि मेन इसके। और इस पे देखो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 1, 2, 3। यहाँ बॉन्ड होगा, इनके बीच पहले बॉन्ड लगा दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, एक यहाँ जुड़ सकता है, एक यहाँ जुड़ सकता है, एक यहाँ जुड़ सकता है ना? फिर क्या हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। देखो, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्या हाइड्रोजन 10 हो गए पूरे? हाँ, हो गए। यस देखो सर। पहले वाले हैं, नहीं हुए? सर हो गए। हाँ, हो गए। 1, 2, 3 तो पहले वाले में हो गए, ये बीच वाले में 5 हो गए, फिर ये 7 हो गए, और 3 हो गए 10, है ना? तो हमारे पास C4H है। और इसको लिखते हैं कैसे? देखो, ये पहले वाला CH3, तो इतना बड़ा नहीं लिख सकते हम, तो हम क्या करते हैं, CH3 छोटा बना देते हैं। ये दूसरे वाले क्या है, CH2। बीच में CH3 नहीं हो सकता बेटा, CH2 ही होगा, है ना? तो ये CH2, ये वाला क्या होगा, CH2 होगा, ये वाला क्या होगा, CH3 होगा। ये है, एक सूत्र तो ये बन सकता है, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? देखो, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले वाला हमने C बनाया, दूसरा वाला भी C बनाया, और तीसरा C बनाया, 3 C बना दे, एक C ऊपर भी तो लगा सकते हैं इसमें। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन पूरा करके देखते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हो गए। इसके पास भी 3, 1, 2 और 3 हो गए। इसके बाद संयोजकता एक और हो सकती है, एक साइड जुड़ेगा और। यहाँ देखो, 1, 2, 3। अब 3 कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, इसके पास 1 है, तो ये भी 10 हो गए। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, CH3, CH, इस CH ही है ना, और इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, और इसके आगे भी CH3 लगा हुआ है, और दोनों एक ही फॉर्मूला है। इनका जो अणुसूत्र है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो ये है। दोनों में C4 है और H10 है। अब इन दोनों के नाम क्या होंगे? कोई बता सकता है? ब्यूटेन। हाँ, पहले का नाम ब्यूटेन होगा,
पहले में तो सिंपल है, क्योंकि हमने लंबी कार्बन श्रृंखला देखी और इस सबसे लंबी श्रृंखला बनी हुई है ना। 1 2 3 4, देखिए इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमने लिखा ब्यूट, है ना। और सब में सिंगल बॉन्ड लगे हुए, देखो सब में सिंगल बॉन्ड है ये, तो हमने लगा दिया इसमें इन, तो ब्यूटेन ठीक हो गया। इस दूसरे वाले का नाम क्या होगा? कोई बात नहीं, गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने बताया नहीं ना आप लोगों को, तो आप गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा दूसरे का? अब मैंने एक शब्द कहा ना, सबसे टू एच नजदीक। प्रोपेन। हाँ? एक बार फिर बोल रहा। टू एच प्रोपेन। 2H प्रोपेन। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ हमें नियम सीखने हैं। छोटे से नियम है, ज्यादा कठिन नहीं। यहाँ देखो, पहले हमने देखना लंबी कार्बन श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब ये होता है बेटा कि जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, श्रृंखला बनाओ। जैसे वो बनाते हैं ना, तो मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस श्रृंखला में जुड़े हैं। लेकिन एक किनारे यहाँ खड़ा है, तो इस श्रृंखला में नहीं है, ये तो किनारे श्रृंखला से अलग है। तो देखो श्रृंखला हमारे पास ऐसे हो सकती है, या तो सीधे में श्रृंखला होगी, या फिर इधर से ऊपर की तरफ श्रृंखला होगी, या श्रृंखला ऐसे में होगी। अलग अलग होगी कि श्रृंखला? चलो इसको मैं फिर एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा हुआ CH3 CH, और इस पर CH3। तो पहले हमें श्रृंखला ढूंढनी होगी। श्रृंखला का मतलब जिसमें सारे एक तरह सीधे में लगे। यदि हम श्रृंखला ऐसे मानते हैं, देखो सीधी श्रृंखला मानते हैं, ये वाली श्रृंखला 1 2 3, तो ये किनारे हो गया, ये वाला किनारे हो गया। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं श्रृंखला, ये हो सकती CH3 CH और CH3, और यहाँ पर CH3। दूसरी श्रृंखला हमने, चलो यहाँ से यूं गए, और ये भी एक श्रृंखला है, ऐसा नहीं, तभी किनारे हो गया। ठीक है। एक और प्रकार से हो सकती है श्रृंखला, जैसे CH3 ऊपर भी CH3, इनमें से एक ही लेना हमने CH3। लेकिन श्रृंखला ऐसे भी तो हो सकती है, नीचे की तरफ, तभी किनारे हो गए। देखो जो श्रृंखला बनाई हमने, और हमने कैसी श्रृंखला बनानी, कैसी श्रृंखला देखनी हमने इसमें IUPAC में, लंबी वाली। तो लंबी श्रृंखला कौन है बेटे, इनमें सबसे लंबा कौन है? कोई लंबा दिखाई तीनों देगा? बराबर है। तीनों बराबर है। तीनों में देखो, इन श्रृंखला में इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3। इसमें देखोगे 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3। कार्बन की श्रृंखला तीनों बराबर है। अब हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं। अभी अलग अलग आती है, कहीं कहीं पे गलत, तो दूसरे ढंग से भी आती है ना। तो इस कार्बन श्रृंखला को देखते हैं। चलो तो अब हम सीधे वाले लेते हैं, ये वाली। इसका नाम देख रहे हैं कैसे होगा, इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। कितने कार्बन है बेटा इसमें? 1 2 3। ठीक है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रॉप। वेरी गुड। ठीक है ना, ये तो सारे लोग जान चुके हैं प्रॉपर। उसके बाद इस श्रृंखला में सारे के सारे क्या लगे हैं? सिंगल बॉन्ड। इसलिए क्या लगाएंगे? एन। इन। प्रोपेन तो आ गया, लेकिन प्रोपेन 3 कार्बन, अब इसका नाम क्या होगा, ये वाला ये भी तो है, इसका नाम भी तो लिखेंगे। इस श्रृंखला का नाम हमने लिख लिया प्रोपेन। श्रृंखला का नाम क्या लिख लिया? प्रोपेन। लेकिन इस CH3 का क्या होगा? इसलिए हम काउंटिंग कर दें, 1 2 3। और कहां से काउंट करते हैं? जहां से नजदीक पड़ता हो। कौन पड़ता है नजदीक? ये वाला। तो ये दोनों तरफ से नजदीक है, यहाँ से देखो 1 2, दूसरे पोजीशन पर, यहाँ से 1 2, दोनों तरफ से दूसरे पोजीशन पर आ रहा है। और इसका नाम लिखेंगे बेटा, ये है मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। तो ये 2 पोजीशन पर है और मेथिल है। ये ध्यान रखना कि जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, ये एल्किल ग्रुप का मतलब R, जैसे CH3 C2H6, ये एल्किल ग्रुप है। C2H5 सॉरी, C3H7, ये एल्किल ग्रुप है बेटा। इनमें एल्किन से एक हाइड्रोजन कम होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्व लग्न होते हैं।
कैसे होते हैं? पूर्व लग्न। पूर्व माने पहले लगने वाले। पूर्व माने पहले लगने वाले। किससे पहले लगेंगे? इस प्रोपेन से पहले लगेंगे। और ये टू पोजीशन पे क्या है? मेथिल है। तो प्रोपेन हमने लिख लिया। प्रोपेन लिख लिया बेटा। और मैंने कहा पूर्व लग्न है, तो पूर्व लग्न मैंने इससे पहले टू पोजीशन पर मेथिल ऐसे लिखेंगे, टू मिथाइल और प्रोपेन, टू मेथिल प्रोपेन। इसका नाम होगा टू मेथिल प्रोपेन। कितना आसान हो गया। ये समझ में आया? समझ में आया तो एक काम और करो, सी एन इज इक्वल टू 5, इसको बनाओ। पहले इसका फॉर्मूला बनाओ। हमने सामान्य फॉर्मूला क्या लिखा था इसका, एल्केन का? CN हम्म, H2N plus 2. बिल्कुल। अब इसके आधार पर n बराबर 5। C5H12. वेरी गुड। दिव्या मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं। वेरी गुड। इसके स्ट्रक्चर बनाओ। सर 5 कार्बन लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 5 कार्बन लिखेंगे। ये देखो ना, यहाँ पर सी, यहाँ पर आया C5 और H12 आया। तो 5 कार्बन को ऐसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5। ये बनाने सीखने का तरीका है ना? बाकी जब आप सीख जाओगे तो तब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ये 5 कार्बन हो गए। इनके बीच आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है, एक 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 और एक। ठीक है? अब देखो, हमें एक चीज याद रखना, बनाना कैसे? यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4. सबको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4. सबको पता लग गया, कार्बन की संयोजकता 4 है। तो देखो, एक संयोजकता तो ये हो गई। ठीक है? अब इसमें कितनी संयोजकता और जुड़नी? कितनी जुड़नी बेटा इसमें? एक तो ये हो गई इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की एक संयोजकता तो ये हो गई। अब कितनी और पूरी करने में? 3. हाँ, तभी तो 4 हो जाएंगे। 4, एक तो ये हो गई, 3 और जुड़नी है तो एक ये हो गया, 2 और 3। इस वाले पे 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। इस वाले जो कार्बन को देखो, एक यहां से पूरी हो रही और एक यहां से पूरी हो रही, 2 हो गई इसके पास। अब कितने और जोड़नी? 2. 2। देखो, 2 पहले से, 2 और जोड़नी, 2 हाइड्रोजन हम और जोड़ सकते हैं इसमें। इस वाले कार्बन में देखो, इस वाले कार्बन में कितने जुड़ेंगे? इस वाले में। 2. हाँ, क्योंकि इसमें 2 पहले से लगे हुए, एक इधर के लगे, एक इधर। इस वाले में देखो, इसमें कितने जोड़नी है? 2. इसमें भी 2 रहेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इस वाले में कितने होंगे? 3. देखो ना, यहाँ एक है और कितनी जोड़नी है? 1 2 3। तो पूरे। अब हमने हाइड्रोजन देख लिए, इतने पूरे हो रहा है हमारे पास, कम तो नहीं पड़ रहा है। देखो, 3 ही हो गए, 5 तो 7, 2 9 और 3 12। इसका मतलब है पूरे पूरे आ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकते हैं। इस पहले पहले शुरू शुरू में बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसा करना आपको। बाद में तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? अब देखो क्या होगा। ये पहले वाला CH3 हो गया, दूसरा वाला CH2 हो गया, तीसरा वाला CH2, चौथा वाला CH2, और सॉरी मैंने CH3, CH2, और लास्ट वाला CH3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? देखो, एक तो स्ट्रक्चर ये हो सकता है और एक और भी बना सकता है इससे। देखो, इस CH2 को इसके ऊपर ले आओ। जब इसके ऊपर लाएंगे तो CH3 हो जाएगा। कैसे? देखो, CH2 CH हो जाएगा। इसका जो एक हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन CH2 ये इसके पास जाएगा और इस CH हो जाएगा, और ये बना देगा CH3, क्योंकि ऊपर की साइड CH3 लगेगा, और ये कम हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे, देखो CH2 एंड CH3, ये हो गया। एक काम और हो सकता है, इस CH2 को भी इसके ऊपर ले आओ।
एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, देखो CH3, बीच में C आ जाएगा, ऊपर CH3 आ जाएगा, आगे भी CH3 आ जाएगा, नीचे भी CH3 आ जाएगा। ये तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब इन तीनों का आईपीसी नेम तुम बताओगे, इसका नाम भी बताना है, इसका नाम भी बताना है, और इस तीसरे का नाम भी बताना है। बताओ बेटा, दिमाग लगाओ, इनको होमवर्क। पहले का पेंटेन, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरे का? 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन कैसे हो जाएगा? नहीं, कुछ तो सही है। 2 मिथाइल हाँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन, वेरी गुड। नीचे वाले का नाम? अन्य बच्चों को भी सीखना है, ये होमवर्क है सबके लिए। देखना है इसको नाम कैसे लिखा होगा। दो ही नियम लगते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है, उसका नाम लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें ग्रुप वहां से काउंटिंग करनी है जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता है, और उनका नाम लिख लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होमवर्क है, ये तीनों के तीनों। कल मैं पूछूंगा इनको तीनों को कि कौन कौन से हैं। देखो, एक तो ये पेंटेन वाला है, CH3, CH2, 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 CH3, है ना। दूसरा ये है CH3, CH, इसमें मैंने CH3 लगाया, फिर CH2, CH3, तीसरा ये बना CH3, इसके ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, आगे भी CH3 है। इन तीनों के नाम आप लोगों को